Hello dear students, as we learned in our previous video, there are four gender: masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. So today we will continue with our unit 12 with our textbook. So first of all, read the following sentences. The boy plays football. Here you can see boy, boy कौन सा gender है? Masculine. The girl sings well. Here girl is feminine. The table is made of wood. Here table is neuter gender क्योंकि उसमें life नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है. The baby is asleep. Baby एक ऐसा नाउन है जो हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए. So it is common gender. So here you have 4 ग्रीन बॉक्स. ये आपको ग्रीन बॉक्स जो डिफाइन है वो आपने अपनी CW में लिखनी है. सबसे पहला है द नाउन बॉय इज अ नेम ऑफ मेल. इट इज देयरफॉर सेड टू बी द मस्कुलाइन जेंडर. द वर्ड मस्कुलाइन मीन्स मेल and so the name of all male person and animals are said to be the masculine gender as man, boy, uncle, son, brother, king, lion, etc. यानी कि मेल पर्सन और एनिमल सभी मस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल है. सेकंड थिंग इज द नाउन गर्ल इज अ नेम ऑफ अ फीमेल. इट इज देयरफॉर सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर. सो द वर्ड फेमिनाइन कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग वुमन. सो the name of all female person or animals are said to be the feminine gender. सभी फीमेल पर्सन और एनिमल सभी फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल है, जैसे कि वुमन, गर्ल, एंट, डॉटर, सिस्टर, क्वीन, लायनेस, एक्सेट्रा. द नाउन टेबल इज अ नेम ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग, मीन्स थिंग विदाउट लाइफ. It is therefore said to be the neuter gender. Neuter means not either masculine nor a feminine. Means जो कि ना तो मस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, जो ना ग्रो हो सकता है ना अपने आप से मूव हो सकता है, ऐसा नॉन लिविंग कोई भी एग्जाम्पल हो थिंग का, दैट इज न्यूटर जेंडर. सो for example, things without life cannot be either male or female. Hence, the names of such things are said to be the neuter gender, as house, thief, chair, table, desk, bowl, etc. Here, tree जो आपको दिया गया है वो न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्योंकि ट्री तो ग्रो होता है. सो रिमूव इट. Our next is the noun baby may be used for both a male baby and a female baby. So it is therefore said to be of common gender. जो दोनों में यूज होता हो, मेल और फीमेल, that is common gender. Nouns which can be used for both males and females are said to be of the common gender. The word child may means either a male or male child भी हो सकता है और female child भी. So it is a word common to both boys and girls. So words like child, friend, cousin, person, pupil, teacher are said to be nouns in the common gender. So our next point is there are 3 ways in which a feminine nouns can be formed from a masculine noun. जब आपको फेमिनाइन नाउन को मस्कुलाइन में चेंज करना हो, मीन्स उसका फॉर्म आपको प्रेजेंट करना हो, तो यहाँ पर कुछ वे है जो हम आज यहाँ देखेंगे. सबसे पहला है कि कोई भी मस्कुलाइन नाउन हो उसके पीछे सिंपली ESS लगाने से आपको उसका फेमिनाइन मिल जाएगा. मीन्स बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन यू गेट फेमिनाइन फॉर्म. जैसे कि लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, priest, priestess, author, authoress, prince, princess.
सिंपली ये सारे नाउन लर्न कर लो कि जिसके पीछे ESS लगाने से आपको फेमिनाइन फॉर्म मिलेगा. सेफर्ड, सेफर्डेस. होस्ट, होस्टेस. count, countess. hair, heiress. Sometimes the form is slightly changed before ESS is added. कई बार ऐसे होते हैं कुछ नाउन जिसके पीछे ESS लगाने से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस. एक्टर, एक्ट्रेस. यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ. हंटर, हंट्रेस. टाइगर, टाइग्रेस. बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस. मास्टर, मिस्ट्रेस. ड्यूक, डचेस. एम्परर, एम्प्रेस. गोड, goddess. गवर्नर, गवर्नेस. मास्टर, मिस्ट्रेस. वेटर, वेट्रेस. So, what is the note? Study how the following feminines are formed. यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फॉर्म्स दिए हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे कि हीरो, हीरोइन, जो कि पूरे डिफर है, जिसके पीछे ESS लगाने से आपको फेमिनाइन नहीं मिलेगा. ब्राइड ग्रूम, ब्राइड. विडोअर, विडो. सर, मैडम. लेड, लेड यानी बॉय. देन ऑपोजिट, लेस. मिस्टर, मिसिस. तो ये सारे जो डिफर है नाउन वो आपको लर्न करने हैं. एग्जाम में कोई भी नाउन दिया हो और आपको इंस्ट्रक्शन होगी गिव द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ इट, गिव द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ इट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर. तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव और फिर एक्सरसाइज भी पूछी जा सकती है. सेकंड क्या है? बाय अ डिफरेंट वर्ड. बिल्कुल ही अलग वर्ड हो ऐसे नाउन्स जो कि आपको बार बार रीड करने हैं और लर्न करने हैं. बैचलर, मेड. बॉय, गर्ल. ब्रदर, सिस्टर. बुल, काउ. कुक, हैन. डॉग, पिच. अर्ल, काउंटेस. अंकल, आंट. जेंटलमैन, लेडी. हॉर्स, मैर. हस्बैंड, वाइफ. सन, डॉटर. ये सारे वर्ड जो नाउन दिए हैं वो बिल्कुल ही अलग है, तो आपको लर्न करने हैं. किंग का ऑपोजिट क्वीन. मैन ऑपोजिट वुमन. नेफ्यू, नीस. मॉन्क, मॉन्क मीन्स होली पर्सन, जो कि पूरे जो आप देखते हो अलग से जो मंदिरों में पाए जाते हैं ऐसे पर्सन जो वहीं पर रहते हैं, उसका ऑपोजिट है नन. पापा, मामा. सर, मैडम. Now here, the following are examples of nouns in the common gender. यहाँ पर आपको common gender जो कि दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसे आपको रीड करना है. पेरेंट, रिलेशन में जो भी आपको नाउन दिया गया हो, फ्रेंड, कजिन, बर्ड, डेयर. सर्वेंट, टीचर, चाइल्ड, बेबी, ऑर्फन, प्यूपिल, स्टूडेंट, पर्सन. ये सारे नाउन्स आपको लर्न कर लेने हैं. ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल है और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाउन्स हैं. दूसरा आपका है फेमिनाइन्स ऑफ अ कंपाउंड नाउन्स. जब भी देखो हमने पहले भी सीखा था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं. कंपाउंड नाउन मीन्स कि जो एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ हो, दैट इज़ कंपाउंड नाउन. तो जेंटल और मैन दोनों मिलकर बनाते हैं जेंटलमैन. तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनके हमें ऑपोजिट मीन्स फेमिनाइन फॉर्म लेने हैं. जेंटलमैन, जेंटल वुमन. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. जो मेन नाउन होता है उसमें चेंज होगा. जेंटल तो एज इट इज़ रहेगा. मिल्कमैन, मिल्कमेड. मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. फिशरमैन, फिशर वुमन. स्टेपसन, स्टेप डॉटर. यहाँ पर आप देखो सन मेन नाउन है तो उसका ऑपोजिट हुआ डॉटर. मैन, वुमन. तो इस तरह से स्टेप फादर, तो स्टेप एज इट इज़ रहेगा और फादर का ऑपोजिट होगा मदर. लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी. ही गॉट, शी गॉट. वॉशरमैन, वॉशर वुमन. पीकॉक, पीहैन. दूसरा है नोट दैट द प्रोनाउन ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर और मस्कुलर नाउन. शी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर फेमिनाइन नाउन एंड इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर न्यूटर. ही प्रोनाउन किसके लिए यूज़ करेंगे? बॉय के लिए, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर में, और शी फेमिनाइन जेंडर में. इट
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। द किंग वेंट टू द पैलेस, यहाँ पर किंग है तो उसका दूसरा सेंटेंस है ही एट हिज ब्रेकफास्ट। सेकंड है द क्वीन यानी कि फेमिनाइन, तो उसका प्रोनाउन होगा शी। द क्वीन वेंट टू द पैलेस, शी एट हर ब्रेकफास्ट। द किंग लिव्ड इन द पैलेस, इट वॉज मेड ऑफ वाइट मार्बल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रोनाउंस दे एंड देम मे बी मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। दे और उस देम दोनों सभी के लिए यूज होते हैं फॉर प्लूरल फॉर्म, यानी कि मस्कुलाइन हो तो भी, अगर बहुत सारी गर्ल्स हो तो हम उसे दे ही कहेंगे, बॉयज़ हो तो भी दे। और न्यूटर जेंडर बहुत सारी थिंग्स के बारे में बात करनी हो तो भी हम दे का यूज़ करेंगे। फर्स्ट, द बॉयज़ हैव जस्ट रिटर्न होम, दे मस्ट बी हंग्री, गिव देम सम थिंग टू ईट, यानी कि दे फॉर मस्कुलाइन। सेकंड क्या है? द गर्ल्स हैव बीन to the cinema, ask them if they enjoyed the picture. Here they, it is used for feminine gender, girls. Number 3, the books on the table are mine, they have many beautiful pictures in them. यहाँ पर books जो कि न्यूटर जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए प्लूरल में they का ही यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When a noun changed from masculine to feminine, the pronoun in the sentence must change too. यानी कि अगर कोई सेंटेंस में आप नाउन को अपोजिट जेंडर में चेंज करते हो, किंग का क्वीन, तो उसके साथ सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउंस हैं और दूसरे नाउन्स हैं वो सारे अपोजिट होंगे, अपोजिट जेंडर में चेंज करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है द किंग वेंट इनटू द हॉल, यहाँ पर किंग का हम करेंगे ऑपोजिट क्वीन और दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। फिर होगा ही एट हिज ब्रेकफास्ट, तो ही हिज ये सारे प्रोनाउन है तो उसकी जगह ऑपोजिट प्रोनाउन, ही का शी, हिज का हर। सेकंड है हिज अंकल हैज़ अ कार, ही गोज टू ऑफिस इन हिज कार, यहाँ पर हिज अंकल, हर आंट, ही की जगह शी गोज टू ऑफिस इन हर कार। नंबर 3, द फादर लव्ड द एल्डेस्ट सन वेरी मच, फादर का ऑपोजिट मदर और सन का ऑपोजिट डॉटर, यानी कि सेंटेंस में जितने भी नाउन प्रोनाउन है वो सारे ऑपोजिट में चेंज करने हैं। नंबर 4, हिज ब्रदर इज एन एक्टर, ही ऑलवेज प्लेज अ पार्ट ऑफ अ हीरो इन द फिल्म, हिज ब्रदर की जगह हर सिस्टर, एक्टर की जगह एक्ट्रेस, ही की जगह शी, हीरो की जगह हीरोइन। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आपको ऐसे में पूछी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, जितने भी नाउन प्रोनाउन है सबसे पहले उनको पिक करके उसके नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि आप भूल ना जाओ। फिर जितने भी अंडरलाइन किए हुए नाउन्स है उनके ऑपोजिट नाउन्स आपको ऐड करके सेंटेंस दोबारा यानी कि फिर से लिखना है। सो क्लियर एवरीवन, हियर वी एंड आवर सेशन। ये नेक्स्ट सेशन में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर वो एक्सरसाइज आपको CW में कॉपी डाउन करनी है और आपको टेक्स्ट बुक में भी कॉपी डाउन करना है। सो हियर वी एंड दिस सेशन। गुड बाय एवरीवन।